हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के बाद आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं रश्मि रथी जो कि आपका खंड काव्य है उसको मैं समझाने वाला हूँ। और आपको पूरा सुनना है, पूरा देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता है महाभारत तो सबने देख रखी है, मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे ने महाभारत तो देखी रखी होगी और सबके बारे में सुन रखा होगा। और इस रश्मि रथी के जो हीरो हैं हमारे कर्ण, उनके बारे में तो सबने सुन ही रखा होगा। तो बस आपको यही पूरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसको सुनना है और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको बस छापना है अपने कॉपी में, ठीक है। तो आइए क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए हिंदी की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। तो देखिए रश्मि रथी, देखिए मतलब क्या ही है, मतलब 5 नंबर की गिनी चुनी आती है और देखिए 16, 17, 18, 19, 23 है ना, लगातार देखो ये सारे क्वेश्चन लगातार आए हैं। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप करा देना, मैं तो आपको पूरा करा दूंगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए रश्मि रथी नामक खंड काव्य का कथानक 7 सर्गों में व्यक्त है। मतलब इसके 7 सर्ग हैं, ठीक है, मतलब 7 इसके पार्ट्स हैं। 7 पार्ट में अलग अलग कहानियाँ हैं। तो देखो पहली कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, बस समझना है आपको और कुछ नहीं करना। वीडियो को देखिए और बस एंजॉय कीजिए। कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, मतलब कर्ण के बारे में बात हो रही है। आप सबको पता है ना कर्ण के बारे में जो महाभारत में थे। तो देखिए प्रथम सर्ग में कर्ण राजकुमारों को प्रतिद्वंद्विता के लिए चुनौती देता है और अपनी शस्त्र कलाओं से अर्जुन, द्रोण तथा भीष्म आदि को आश्चर्यचकित कर देता है। आपको याद होगा कि जब महाभारत हुई नहीं थी उससे पहले क्या था कि भरी सभा में जो दुर्योधन थे उन्होंने अपना इनको फ्रेंड बना लिया था, मतलब वो फ्रेंड बन रहे थे इनके कर्ण के। तो उन्होंने क्या करा था, इनको सबको, जो कर्ण थे अचानक से आए थे और इन सबको इन्होंने चुनौती दी थी, अर्जुन जी को और द्रोण को और भीष्म को आदि को आश्चर्यचकित कर देता है। फिर द्वंद्व युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है और उन्होंने अर्जुन को फेस ऑफ करने के लिए कहा था कि बिल्कुल भाई फेस ऑफ करो मेरे को। तो द्वंद्व युद्ध करने के लिए अर्जुन को ललकारता है। कृपाचार्य कहते हैं कि अर्जुन राजकुमार है और वह सूत पुत्र कर्ण है, यानी कि वो क्या है, सूत पुत्र कर्ण है, मतलब वो थोड़ी छोटी कास्ट का है। और अर्जुन जो है वो राजकुमार है, तो वो उसके साथ नहीं लड़ेंगे। तो कर्ण अपमान का घूंट पीकर रह जाता है। अब कर्ण क्या है, कर्ण रह जाता है भाई कि नहीं मैंने तो बोला इनसे और मेरे से लड़ नहीं रहे हैं क्योंकि मेरी कास्ट वास्ट के चक्कर आ गया। तो दुर्योधन परिस्थिति से लाभ उठाते हैं, क्योंकि दुर्योधन क्या थे, दुर्योधन थे अर्जुन के दुश्मन। और भाई इधर कर्ण भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो देखो दुर्योधन परिस्थिति से लाभ उठाता है। वह कहता है कि शूरों और नदियों का मूल जानना आवश्यक नहीं होता, कि शूरों और नदियों का मूल जानना क्या होता है, आवश्यक नहीं होता। जाति पाति का नारा केवल कायर और क्रूर लगा लाते हैं। मतलब वो आग ही में आग डालने का, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, कि मतलब वो ये सब बोल रहे हैं कि ये जात पात हम नहीं देखते भाई इन सब लड़ाई वड़ाई में। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो, भले ही वह भंगी अथवा चमार हो, है ना। देखो बेटे वैसे ये लैंग्वेज लिखनी नहीं चाहिए, किसी को भी कोई हो उसको बुरा लग जाए, है ना। बाकी आप इन वर्ड्स को मत लिखिएगा। तो भले वे भंगी अथवा चमार हो, किंतु आज उसके आगे सभी राजकुमार फीके हैं। आज उसके आगे उसके सभी राजकुमार क्या हैं, उसके फीके हैं, क्योंकि भाई वो मतलब वो मस्त है, वो बंदा क्या कहते हैं अच्छे तरीके से तीरंदाजी जानता है। ऐसे बहुमूल्य रत्न का अपमान उचित नहीं है। यदि बिना राज्य के इसे वीरता का अधिकार नहीं है तो मैं अंग देश का मुकुट इसके मस्तक पर रख रहा हूँ। मतलब उन्होंने उसी समय उनको फ्रेंड बना लिया और अपना एक अंग देश का मुकुट, मतलब एक मुकुट दे दिया, जिससे वो क्या बन गए, उसका एक पार्ट बन गए। अब वो उस जाति पाति में ना आकर अब एक बड़े लेवल पे आ गए। तो उन्होंने ऐसा करा था। तो ये प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में आपको कर्ण का शौर्य प्रदर्शन दिखाना है। आप बताए सेकंड में क्या है, द्वितीय सर्ग में आश्रमवास। अब देखो आश्रमवास बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो हुआ क्या था, द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य द्वारा धनुर्विद्या न सिखाई जाने पर कर्ण ने कहा था कि द्रोणाचार्य से कि आप मुझे प्लीज़ कृपया करके मतलब वो सिखा दीजिए, धनुष वगैरह चलाना, तो धनुर्विद्या सिखा दीजिए। तो हुआ क्या कि भाई वो थे सूतपुत्र और जो द्रोणाचार्य जी थे वो भाई राजा महाराजाओं के बेटों को समझाते सिखाते थे। तो भाई ना सिखाए जाने, उन्होंने सिखाया नहीं, तो ना सिखाए जाने का आभास होने पर कर्ण द्रोणाचार्य के गुरु के परशुराम के आश्रम में गया। अब द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी के आश्रम में गया और जहाँ परशुराम ने कवच और कुंडल के कारण ब्राह्मण कुमार समझा। अब उन्होंने क्या समझ लिया कि ये ब्राह्मण कुमार है और उसे अपना शिष्य बना लिया, और उन्हें क्या अपना शिष्य बना लिया। अब इनकी गलती हो गई कि इन्होंने बताया नहीं कि ये क्या है, क्षत्रिय है, मतलब ये सूतपुत्र हैं और ये क्षत्रिय में आते हैं। अब हुआ क्या कि एक दिन जो हमारे क्या कहते हैं परशुराम जी थे, वो कर्ण की जंघा पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे। एक पेड़ की छाँव में कर्ण की जंघा पर, भाई शिष्य तो है तो अपना मस्तक रखकर उस पर सो रहे थे। अब कर्ण गुरु के इस वात्सल्य भाव से भीगा चिंतन में डूबा हुआ था। तभी एक मतलब अपना सोच रहा था कुछ ना कुछ। तभी क्या हुआ कि एक जहरीला कीड़ा आया और वो कर्ण की जांग में काटने लगा। अब गुरु की निंद्रा भंग ना हो इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं। अब हुआ क्या भाई, कोई ब्राह्मण होगा उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी जितनी भाई इसके अंदर शूरवीरों में होगी, जितनी शक्ति क्षत्रिय में होती है ना। तो उन्होंने क्या देखा
कि जो जहरीला कीड़ा है उनकी जांग को खा रहा है। अब वो जांग को खा रहा है तो इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब वही उनका पैर हिलना चाहिए, उनके पैर में एकदम से कुछ ना कुछ होना चाहिए, भाई आपके चींटी काट जाए तो हिल जाता है पूरा शरीर आपका। अब उनका पैर हिलाए नहीं वो। अब जब इसलिए कर्ण हिला डुला तक नहीं कि उनकी निद्रा भंग ना हो, किंतु रक्त का गर्म धारा के स्पर्श। अब हुआ क्या, खून इतना निकलने लग गया, उस कीड़े ने बिल्कुल खून निकाल दिया बहुत सारा। और खून निकाल दिया तो वो परशुराम जी जो लेटे हुए थे उनके बॉडी पे लगा होगा, हल्का हल्का मतलब टच हुआ होगा। भाई आप बैठे हुए हो और कुछ गीला गीला आपके आ जाए तो आप देखोगे क्या है। तो ऐसे ही परशुराम जी जाग पड़े और उन्होंने देखा कि कर्ण भाई इतना सहन कैसे कर रहा है। कर्ण की सहनशीलता देखकर उन्हें उसके क्षत्रिय होने का संदेह हुआ और वे क्रोधित हो, गुस्से में हो गए और गुस्से में बोले, तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। और कर्ण द्वारा स्वयं को सूत पुत्र स्वीकार करने पर, अब कर्ण भाई गुरुजी थे, क्या झूठ बोलता उनसे, तो उसने बोल दिया कि मैं सूत पुत्र हूँ। और सूत पुत्र स्वीकार कर लेने पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ और कर्ण को शाप दिया। शाप क्या दिया कि मैंने तेरे को जो जो सिखाया, मेरे द्वारा सिखाई गई ब्रह्मास्त्र विद्या तू अंत में भूल जाएगा। मतलब जब तेरे को जरूरत पड़ेगी ना, जब तू काम ही नहीं कर पाएगा इस विद्या का, भूल जाएगा सब। और यह सुनते ही कर्ण विकल उठा, मतलब वो विवश उठे और मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया उनका। उसकी व्याकुलता देख परशुराम ने वरदान भी दिया। अब भाई उन्होंने उसको सिखाया है और वो मतलब क्या कहते हैं बहुत अच्छे शूरवीर भी थे, तो उनको देख के फिर एंड में भाई पहले तो गुस्से में उन्होंने दे दिया श्राप, अब उन्होंने एंड में एक वरदान भी दे दिया। चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू रो मत, वरदान ले ले। वरदान दिया कि तू संसार में महान कहलाएगा और भारतवर्ष का इतिहास तेरी गौरव गाथा गाएगा। तो देखिए हर साल बच्चे रश्मि रथी पढ़ते हैं, आप भी रश्मि रथी पढ़ रहे हो और उनके बारे में लिख रहे हो। अब नेक्स्ट है तृतीय सर्ग, है ना। तो देखो द्वितीय सर्ग वाला हो गया, अब आता है तृतीय सर्ग, कृष्ण संदेश, यानी कि कृष्ण जी का संदेश। तो देखो श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं। तो ये महाभारत के बीच की बात है कि महाभारत चल रही थी, तो श्री कृष्ण जो थे वो पांडवों की तरफ से दूत बनकर जाते हैं और संधि करने का प्रस्ताव, मतलब संधि मतलब शांति का प्रस्ताव कि भाई महाभारत वगैरह मत करो, छोड़ दो, है ना, लेकर दुर्योधन के पास गए। अब दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गाँव भी देने को तैयार नहीं होता, बल्कि उल्टे श्री कृष्ण को भी बंदी बना लेता है। अब भाई भगवान जी को बंदी बनाना चाह रहा है, क्या मतलब क्या करेगा। श्री कृष्ण अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। अब उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया और सर्वत्र आतंक व्याप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यहाँ से वापस होते समय कर्ण को साथ लाते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन युद्ध ठान रहा है, मतलब तुम्हारे होते हुए वो हिकड़ी में है, वरना अदरवाइज उसके बस की नहीं है। ये चीज़ उन्होंने बताई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट चतुर्थ सर्ग, कर्ण के महादान की कथा। तो ये वाली बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये भी वैसे तो श्री कृष्ण जी की चाल थी, है ना। तो देखो हुआ क्या कि खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता का बड़ा ही भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की दानवीरता का अनुचित लाभ उठाकर, अब भाई कर्ण जो था वो दानवीर था। कौन था? दानवीर था, यानी कि उससे अगर सुबह सुबह कोई कुछ भी मान ले तो अपनी जान तक देने को तैयार था। ठीक है, जब वो सूर्यास्त के समय नहाता है। तो देखो अब हुआ क्या कि उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए, भाई इंद्र जो थे वो अर्जुन को अपना पुत्र मानते थे, तो अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कुंडल और कवच मांग लेते हैं। अब कर्ण का क्या था, बचपन से उनको वरदान में कर्ण और ये कवच और कुंडल मिले हुए थे। भाई वो कवच और कुंडल ऐसे थे सोने के थे और वो उनकी पूरी बॉडी से लगे हुए थे, मतलब वो बॉडी का पार्ट ही थे। और वो बॉडी में जब तक लगे होते थे तब तक उनको कोई तीर वीर मतलब ये सब लग नहीं सकता था। तो ये श्री कृष्ण जी की चाल थी कि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक क्या कहता है कर्ण मरेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये सब इंद्र से करवाया। तो उसके कुंडल और कवच को मांग लेते और कर्ण इस छल को भली बात ही समझता है। अब वो जानता तो है कि ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, लेकिन वही है वो अपनी विवश है क्योंकि वो महादानी है, किंतु वह सब कुछ जानते हुए अपना अंतिम सुरक्षा कवच जान में दे देता है। और कर्ण छल भरी गंदी कूटनीति पर विश्वास नहीं रखता, वह दूसरों के कपट का उत्तर विशाल उदारता से देता है। कर्ण के इस निर्णय को सुनकर वे ग्लानि से झुक जाते हैं। अब इंद्र जी सोचते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया। तो कर्ण यश की आकांक्षा से ही दान नहीं देता, बल्कि यह धन की निरर्थकता को बहुत गहराई तक समझता है। उसने अपने बचपन को साधारण गरीबी के बीच बिताया, वो पहले गरीब थे बहुत, है ना, और वह उसकी विपन्नता का साक्षी है। राजपाद पाने पर भी उसमें दंभ नहीं है, मतलब उनमें ज़्यादा अकड़ नहीं है, और वह दान देने के लिए भी धन अर्जित करता है। अब आते हैं पंचम सर्ग पे, बस थोड़ा सा और रह गया, खत्म होने वाला है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद है पंचम सर्ग, माता की विनती। अब हुआ क्या कि 5वें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने के लिए आती हैं। उनको पता चलता है कि जो कर्ण है वो भी उनका पुत्र है ना। भाई आपको पता है कि उनके 5 पांडव थे, है ना, माता कुंती के, लेकिन उनको ये भी पता है, अब यहाँ पर ये भी पता चलता है, कृष्ण जी बताते हैं कि जो ये कर्ण है ये भी उनका बेटा है ना, ये सबसे बड़ा बेटा है एक्चुअली में। तो कर्ण के लिए यह विकट परीक्षा की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, इन्होंने क्या करा था, जल में बहा दिया था, वही आज अपना मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम दुर्योधन को छोड़ो और अपने भाइयों के उसके साथ आ जाओ, है ना।
तो कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही माँ कुंती है, जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी है। अब उनके दिमाग में आता है कि भाई बचपन में तुमने तो मुझे जल में, नदी में बहा दिया था, अब तुम मेरे सामने ये चीज़ें कर रही हो। तो वो मतलब उस वक्त उसको मारना समझ के, और वो मतलब दूसरी मतलब जो विरोधी होते हैं ना, विरोधी दल का समझता है ना। तो कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है कि भले ही श्री कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दें, किंतु यह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर दिखाई देता है कि इनकी जो दोस्ती होती है इनकी दुर्योधन की और कर्ण की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो कुंती को भी ये वह खाली हाथ नहीं लौटा था, वो खाली हाथ नहीं लौटा था। वो पता क्या बोलता है कि कर्ण कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा। मतलब उसका टारगेट कौन था? अर्जुन। बस उसे अर्जुन को मारना था, बाकी किसी को नहीं मारना था। तो शेष चारों भाई उसको मतलब उनको नहीं मारेगा। इस प्रकार उसे लेकर कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। यानी कि कुंती के पहले कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। अब कर्ण को मिला कितने थे? 6 थे। तो वो ये कह रहा था कि युद्ध के बाद भी मैं कितने रहेंगे आपके? 5 ही रहेंगे। मतलब या तो अर्जुन रहेगा या वो रहेंगे। कर्ण माता कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा करते हैं। अब नेक्स्ट आता है छठा षष्ठ सर्ग, शक्ति परीक्षण। तो देखो, षड्यंत्रों और परीक्षाओं और प्रलोभनों के बीच से अपने को बचाता हुआ अपने निश्चय पर अडिग रहकर कर्ण रक्त क्षेत्र में उतरता है। यद्यपि शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह को पता होगा कि अर्जुन ने भीष्म पिता को शरशैया की बाणों की शैया पर लेटा दिया था, उसे एक बार फिर से युद्ध से विरत होने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि भाई तू दूर चला जा, मतलब मत कर। किंतु कर्ण विनम्रतापूर्वक इनकी इस सलाह को अस्वीकार कर देता है और कहता है कि अब युद्ध भूमि के निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्णय संभव नहीं है। छठे सर्ग की कथा में कवि का उद्देश्य कर्ण के इसी अद्भुत शौर्य का बखान करना है। श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। होता क्या है कि इंद्र ने इनको बाण दिया था, एकाग्नि बाण। यानी कि जिसका नाम लेके छोड़ेंगे ना, ये उसको जब तक उसकी घुस ना जाए उसकी बॉडी में, उसको मार ना दे, तब तक वो बाण रुकेगा नहीं। तो ये अब क्या कहते हैं, कृष्ण जी चाल चलते हैं और वो भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाते हैं, और वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और वो आधी सेना यूं ही खत्म कर देता है। तो दुर्योधन कहता है भाई वो बाण का यूज़ करो, अर्जुन तो बाद में मरेगा, इससे पहले ये हम मर जाएंगे। तो घटोत्कच को इसलिए मारने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो देखो, श्री कृष्ण की कूटनीति से प्रेरित घटोत्कच के संहार के लिए कर्ण को इंद्र द्वारा प्राप्त एकाग्नि बाण भी छोड़ देना पड़ता है। यद्यपि घटोत्कच मर जाता है और कर्ण विजयी हो जाता है, किंतु विजयी होने पर भी एकाग्नि बाण के अभाव में चिंतित हो जाता है। अब भाई वो मर तो गया घटोत्कच, लेकिन वही है कि वो अर्जुन को नहीं मार पाएगा आप उस बाण से, क्योंकि वो बाण तो एक बार चल सकता था। अब आता है लास्ट आपका सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। तो देखिएगा, 7वें सर्ग में कर्ण के आत्मोत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग की कथा है। यद्यपि नीति की दुहाई दोनों पक्ष देते हैं, किंतु युद्ध काल में नैतिक घोषणाएं ताक पर धरी रह जाती हैं, क्योंकि युद्ध का अपना तर्क होता है। कर्ण जैसा योद्धा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि युद्ध में विजयी होने के लिए युद्ध कौशल के साथ साथ एक अलग प्रकार की कूटनीति भी आवश्यक है। फिर भी ऐसी कूटनीति कर्ण को स्वीकार नहीं है। कर्ण अपने चरित्र द्वारा युद्ध की इसी अनैतिकता और अनर्गलता की ओर संकेत करता है, किंतु युद्ध से विरत होकर नहीं, बल्कि शामिल होकर। कर्ण का बलिदान पांडव पक्ष के लिए महान आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में बोल उठते हैं, उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को हीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। आहा वह शील में कितना विनत था, और दया में धर्म कैसा निरत था। इस प्रकार कर्ण की मृत्यु के साथ ही खंडकाव्य की कथा का अंत होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा हो और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो स्टोरी महाभारत की। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।